कहानी शुरू होती है अदिति से, एक शांत सादगी भरी महिला जो पुणे में अपने पति श्रीकांत और बेटे अनिकेत के साथ रहती है। अदिति का पूरा संसार उसका घर और परिवार है। वह हर जिम्मेदारी दिल से निभाती है, जबकि श्रीकांत हमेशा काम में डूबा रहता है, घर, पत्नी और बेटे से दूर। एक दिन दोस्तों के साथ बैठकर सब लोग हंस बोल रहे थे, तभी अदिति के नाम एक खत आता है। खत में लिखा होता है कि मल्हार नाम का एक व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति अदिति के नाम कर गया है। श्रीकांत पहले बड़ा खुश होता है। उसे लगता है जैसे अदिति को फ्री में बहुत बड़ा इनाम मिल गया हो। अगली सुबह शक उसके दिल में घर कर लेता है। आखिर कोई आदमी अपनी पूरी जायदाद किसी और औरत के नाम क्यों कर देगा? वह अदिति से मल्हार के बारे में पूछता है। अदिति बताती है कि वह सालों पहले मल्हार से संगीत सीखा करती थी और इस बात को श्रीकांत भी जानता है। शक बढ़ने पर श्रीकांत अपनी पुरानी डायरी पढ़ता है और उसे पता चलता है कि अनिकेत असल में उसका बेटा नहीं है, मल्हार का बेटा है। उसकी जमीन हिल जाती है। वह गुस्से में अदिति को सबके सामने, दोस्तों, बेटे, सबके सामने बुरी तरह से अपमानित करता है। उसकी चेत पर उंगली उठाता है। अनिकेत भी सदमे में अपनी माँ को बुरा भला कहता है और ऐसे शब्द बोल देता है कि जो किसी बेटे को अपनी माँ के लिए नहीं बोलने चाहिए। टूटी हुई अदिति आके बोल पड़ती है। वह बताती है कि जब श्रीकांत महीनों महीनों घर से दूर रहता था, उसे अकेलापन, खालीपन और प्यार की कमी खलती थी। एक कमजोर पल में मल्हार ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया और वह टूट गई। लेकिन ये गलती सिर्फ एक बार ही हुई थी। अगले दिन ही उसने मल्हार को अपनी जीवन से दूर कर दिया था। वह इस बात को श्री को बताना चाहती थी, लेकिन श्रीकांत उसकी कभी बात सुनता नहीं था और हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो वह सारा सच श्रीकांत को बताना चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इस बात से इतना खुश हो गया कि वह कुछ कह ही नहीं सकी और इस राज को छुपा लिया अपने परिवार की खुशी के लिए। लेकिन एक वह सच और बताती है कि अनिकेत के बाद उसकी कोई संतान इसलिए नहीं हुई क्योंकि श्रीकांत को में पिता बनने की क्षमता नहीं थी। अगर वह गलती ना उससे हुई होती तो वह आज चरित सिंह के साथ बांझ का ताना भी सह रही होती। अदिति टूटती नहीं है बल्कि ताकत के साथ खड़ी होती है। वह श्रीकांत से पूछती है कि क्या औरत की इच्छा है उसका शरीर मर्द की इच्छा से अलग होता है? क्या गलती करने का हक सिर्फ पुरुष को ही है? घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर अदिति अपने आखिरी फैसला सुनाती है कि मैं अब इस अपमान से, इस रिश्ते से, इस बोझ से सबसे दूर जा रही हूँ। अब मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीऊंगी, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगी। अदिति दरवाजा बंद करके नहीं बल्कि अपने अंधेरों पर एक नई सुबह खोलकर जाती है।